हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज मैं तो थोड़ी सी उदास हूँ क्योंकि इतनी सारी देखभाल करने के बावजूद भी कुछ पौधे ख़राब हो रहे हैं और इतनी मेहनत से लगाने के बाद इनका ये हाल देखकर बहुत दुख होता है। तो जबकि मैं सुबह इनको पूरा अच्छे से पानी देती हूँ, शावरिंग करती हूँ, इनके पत्तियों को भी। ये देखें, टर्टल वाइन है, वैंडरिंग जीव, जबकि ये शेड में रखा है, लेकिन इतनी तेज़ गर्म हवाएं। ये मेरे लॉन एरिया का है और टेरेस पे भी है और बैकयार्ड में भी इतने सारे पौधे, जबकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ कर के इन सबको पानी देती हूँ डेली और पूरा गमला अच्छे से भर देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये सब पौधे किस तरह से ख़राब हो रहे हैं। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वॉन्डरिंग जीव। और इसी तरह से देखें, ये तो टेरेस का है, मनी प्लांट है। इस तरह से टोपियारी बनाने की कोशिश की थी मैंने, देखें, लेकिन ये बिल्कुल सूख के ख़राब हो जा रहा है। इतनी मेहनत लग रही है इन सबको पौधों की देखभाल करने में, और एक एरिया में सब प्लांट्स मेरे हैं भी नहीं कि मैं इनको जो है नेट से सुरक्षित करूं। देखें, कोई शेड लगाऊं। ये हल्के ऊपर शेड है, लेकिन देखें फिर भी इतनी तेज़ गर्म है कि ये देखें मेरा चंपा का प्लांट भी ख़राब हो जा रहा है। तो मन बहुत उदास सा हो जाता है कभी कभी कि इतनी मेहनत के बावजूद भी पौधे ख़राब होते जा रहे हैं। मेरा बहुत सारा टाइम इन पौधों की देखभाल में जाता है फ्रेंड्स। देखें, फूलों वाले तो कुछ पौधे थोड़े ठीक हैं, लेकिन फिर भी इनका साइज़ अच्छा नहीं है। नहीं तो ये मेरा जो है बुशी टिकोमा बहुत अच्छी ग्रोथ करता था। और यहीं पे ये देखें जो अरवी का प्लांट है, जिसके पत्तों का पकौड़ी और भी बहुत सारे नाश्ता बनते हैं, खाने में यूज होता है, वो भी पत्ता बिल्कुल सूख गया है। और देखें, इस प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन बस जो फूलों का जो साइज़ है वो अब छोटा हो रहा है। और ये देखें, टर्टल वाइन है, कछुआ बेल जो छोटी वाली होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा। ये भी जल गया है काफ़ी हद तक, तो शेड में रहेगा, पौधे के नीचे रहेगा, तो उसको नमी मिलती रहेगी। देखें, यहाँ पे इन सभी पौधों को मैं डेली शावरिंग करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ क्योंकि 7 बजते बजते बहुत तेज़ धूप होनी शुरू होती है। तो यहाँ पे ही मैं लेकर, देखिए, इन सब पौधों में से जो ये टर्टल वाइन तो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, लेकिन इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही किसी जो है प्लांटर में रख दूँगी, तो ये फिर से इसमें से ग्रोथ हो जाएगी। बारिश नहीं हो रही, जिस कारण पौधे बहुत सारे ख़राब हो रहे हैं। और ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं, जितने भी प्लांट्स लवर जिन लोगों ने अपने घर पे और कहीं भी पौधे लगाए हैं, तो उन सब के साथ यही सारे समस्या है। और ये देखें, इस तरह से सूखी पत्तियां मैं बकेट इकट्ठा कर लेती हूँ और इसको मैंने क्रश करके, बहुत तेज़ गर्मी की वजह से पूरी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा हार्ड सूख गई हैं, तो जिससे उनको क्रश करना बहुत ही आसान है। और उसको मैं इकट्ठा करके रख लूँगी, और जो भी प्लांट लगाती हूँ तो उसमें इन पत्तियों को डाल देती हूँ, जिससे हैंगिंग बास्केट है तो वो लाइट वेट हो जाती है। देखिए, ये पूरी तरह से ये सूख गया है। एक दो कुछ इसकी छोटी छोटी टहनियाँ हैं जो थोड़ी हरी हैं, और बाकी देखें, जबकि नमी भी है इसमें, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था हैंगिंग में लटकते हुए। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, छोटा सा ही होता है। वैसे तो ये सक्लेंट की वैरायटी में आता है, क्योंकि इसमें मतलब बैलेंस करके पानी देना होता है, ना बहुत कम देना होता है, ना बहुत ज़्यादा देना होता है। देखिए, इसमें ना बहुत कम है ना ज़्यादा है, नमी बनी हुई है, फिर भी ये पौधा ख़राब हो गया है। इसी तरह से ये देखिए, मेरा वॉन्डरिंग जीव बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और देखें काफ़ी हद तक सूख गई हैं इसकी सारी ब्रांचेस। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगता है, 1 से 2 इंच की कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। यहाँ से मैं कुछ कुछ जो सही हैं उनको निकाल लूँगी। दोस्तों, माफ़ करिएगा, आज मेरा थोड़ा मन बहुत ख़राब है इन पौधों को ख़राब होने से, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। कोई भी पौधा ख़राब होता है तो मेरा मन उदास हो जाता है। तो इस तरह से देखें, सबको मैं निकाल लूँगी। और ये इसमें मैं बहुत बहुत साल से इसमें प्लांट लगा रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, बहुत अच्छे से पौधे इसमें चलते हैं, और सेमी शेड में रखा हुआ रहता है ये मेरे दोनों ही प्लांटर। ये बास्केट वाला भी, ये देखें इस तरह से, और ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का मैंने DIY बनाया था, ये दोनों ही सेमी शेड में रहते हैं कि इनको प्रॉपर सनलाइट भी मिलती रहे इनडायरेक्ट, और नमी भी रहे, मतलब शेड भी मिलता रहे, छाया में भी रहे। क्योंकि वॉन्डरिंग जीव जो प्लांट होता है, बहुत तेज़ धूप में इसको ज़रूरत नहीं होती, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप आप इसको देंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं कोई भी प्लांटर तैयार करती हूँ तो नीचे जो सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बैकयार्ड गार्डन में घर के पीछे जो जगह है वहाँ पर बड़े बड़े आम और जो है आंवले के बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तो उस सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और इस तरह से मैं इनकी कंपोस्ट बनाती हूँ। तो सभी गमलों को इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स को मैं खाली कर लूँगी और इनको वॉश ज़रूर कर लें। जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो जो भी प्लांटर है या गमले हैं उनको अच्छे से वॉश कर लें और हो सके तो धूप दिखा दें। तो इस तरह से मैं इन सबको पानी वाली बकेट में भर दी हूँ और आसानी से इसको साफ़ हो जाएगा, ये मिट्टी पूरी हट जाएगी। कभी कभी जो है ना फंगस हो जाता है, तो जब भी आप नया प्लांट लगाएं तो इसको इस तरह से वॉश कर दें। दोस्तों जब मैंने इसमें प्लांट लगाया था तो उसमें राइस हस्क भी मिलाया था, और अभी मैं ये जो क्रश किए हुए जो पत्ते हैं उनको भी मिक्स कर लूँगी। इससे ये होता है कि जो हैंगिंग बास्केट होती है बहुत लाइट वेट हो जाती है, और ये जो पत्ते होते हैं, पत्तियाँ होती हैं सूखी हुई ड्राई लीव्स, ये कंपोस्ट भी बन जाती हैं, खाद भी बन जाती है। और यहीं पे मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, जो मार्केट से नहीं है, ये मतलब खड़ी हल्दी लेकर के उसको पिसवा करके तब ये हल्दी है, तो बहुत ही प्योर ये है, टर्मरिक है। और इस तरह से देखें मैं बहुत सारी जो ड्राई लीफ है उनको इसमें मिक्स कर लूँगी। और नीचे ये जो सूखे हुए टर्टल वाइन थी, कछुआ बेल, उसको भी मैं रख ले रही हूँ। ये भी डिकम्पोज होके खाद बन जाएगी और बास्केट भी लाइट वेट रहेगी। तो इस तरह से अगर आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं तो उनको बचाने की कोशिश करें, नहीं तो धीमे धीमे और भी ख़राब हो जाएगा। देखिए इस पे मैं हल्दी पाउडर और भी डाल दे रही हूँ, जिससे कोई भी फंगस नहीं लगेगा। फंजीसाइड अगर आपके पास हो तो वो डालिए, मेरे पास इस समय ख़त्म हो गया है और मैं ज़्यादातर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें से जो भी ब्रांच सही है, मतलब देखें आप, जो सूखी हैं उनको हटा के और इनके नीचे की पत्तियों को इस तरह से आप हटा करके तब लगाएं। बहुत ही आसानी से लग जाने वाला ये वांड्रिक जीव का प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इनको हल्की धूप भी चाहिए होता है, ये नहीं कि बिल्कुल शेड में ना रखें, क्योंकि पत्तियां फिर बहुत लैगी सी हो जाएंगी और प्लांट की खूबसूरती नहीं रहेगी। और ये देखें इस तरह से यहाँ पे पोर्सलिन का प्लांट है जो कटिंग से लगाई थी। पोर्सलिन भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, तो मैं कछुआ बेल वाले जो हैंगिंग प्लांटर है उसी में लगा दूँगी। और यहाँ पे ये इस तरह से देखें मैंने टर्टल वाइन भी लगाई है। तो इतनी तेज़ गर्मियों में भी इन प्लांट को मैं रिपोर्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पौधे अच्छे से सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि मैं इनको कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल शेड में रखूँगी। सिर्फ अच्छी हवा मिले इनको, धूप बिल्कुल भी ना मिले, तो ये पौधे अच्छे से लग जाएंगे। तो देखें सभी में मैंने पानी डाल दिया है। और जब मैं काम करती हूँ ना दोस्तों, तो बहुत सारे एक साथ काम करना शुरू कर देती हूँ। अब मैं टेरेस पे आई थी करीब 7 बजे के लगभग, 7 बजे से भी थोड़ा पहले, और अभी 9 बज गया है। तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि अपनी पसंद का काम करने में टाइम का पता नहीं चलता है, और ये बहुत ही पसंदीदा काम है मेरा। साथ के साथ मैं यहाँ पे बहुत सारा मैंने जो है पर्पल हार्ट भी लगाया है, तो उसकी कटिंग भी मैं करती रहती हूँ। और कटिंग को फेंकने की बजाय इस तरह से मैं इसमें लगा देती हूँ। देखें जो नर्सरी से आप लोग प्लांट ले आते हैं उसको प्लीज़ फेंका ना करें। पॉली बैग जो ले आते हैं जिसमें लगा रहता है प्लांट, तो प्लीज़ उसको फेंका ना करें। इस तरह से आप कोई भी कटिंग उसमें लगा कर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी सीड ग्रो कर सकते हैं। तो पर्पल हार्ट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये थोड़े से लंबे अगर हो जाए ना तो उनको वहीं से प्रून कर दें, जिससे कि वहाँ से 1 से 2 ब्रांच निकलेगी, तो पौधा छोटे में ही बहुत घना सा हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा। तो हरियाली के बीच में ये पर्पल कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस पर्पल हार्ट में छोटे से फूल होते हैं, फूल की खूबसूरती नहीं है, ये पत्तियां ही इसकी खूबसूरती हैं पर्पल हार्ट की, क्योंकि बहुत छोटी सी फूल निकलता है पिंक कलर का, वो भी बहुत
कम निकलता है। तो देखें इस तरह से मैंने ग्रो बैग में जो पॉली बैग आती है नर्सरी वाली उसमें लगा रखा था पहले से भी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है ये। तो आप 3 से 4 इंच की कटिंग भी लाकर लगा सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने इस तरह पत्तियाँ इकट्ठा कर लिया था और इतनी तेज़ गर्मी है कि पूरी पत्तियाँ बहुत अच्छे से सूखी हुई हैं और इनको हाथों से ऐसे ही क्रश कर लें और इकट्ठा कर लें। और मैं पत्तियों की खाद भी बनाती हूँ, उसका वीडियो भी आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर हों तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ पौधों को और अपने आप को बहुत ही सुरक्षित करिए गर्मियों से। अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो इस तरह से देखिए क्रश करते हुए मेरे हाथ बहुत सारे देखें जैसे लाल हो गया है, बहुत ही तेज़ी से दर्द कर रहा है, पर मैं जब भी कोई काम शुरू करती हूँ तो उसको पूरा ख़त्म ही करती हूँ। तो आज का मेरा गार्डन का काम यही है। पर डे कुछ न कुछ काम ज़रूर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप सब अपना और अपने पौधों, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। पानी आप पीते रहें और पौधों को भी हमेशा पानी देते रहें। ध्यान से दें, जिन पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं है उनको ना दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।